दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सहानी सर की क्लास में। वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी ये मालूम नहीं है, इंटरमीडिएट के छात्रों को, हाई स्कूल के, कि कैसे हम यानी कि हम अपना परीक्षा में जब बैठेंगे तो उसमें कॉपी में हमको क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। तो सबसे पहली बात ये बता दे रहे हैं कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहली बात कि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप वहां के कक्ष निरीक्षक से आप पूछ सकते हैं। अगर फिर भी अगर कक्ष निरीक्षक से अगर आपको पूछने में अगर संकोच होता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि किस कॉलम में हमको क्या भरना है। इंटरमीडिएट में सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका दो कॉपी होता है, एक अ होता है और एक ब होता है। तो जो अ कॉपी होता है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और इस साल यूपी बोर्ड के छात्रों को, इंटरमीडिएट के छात्रों को काले अक्षरों में लिख कर आएगा, यानी ये जो लिखा हुआ रहेगा ये सब काले यानी कि रंग में लिखा हुआ होगा। तो यहाँ आपका सबसे पहले ऊपर लिखा होगा अ इंटरमीडिएट, ठीक ना। उसके बाद से एक कॉलम लिखा होगा, यही आप कॉलम को बस ध्यान से समझ लेना है कि परीक्षार्थी क्रमांक 1 से 5 तक, ध्यान रखना है 1 से 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 तक के कॉलम को ही आपको केवल भरना है। इसके अलावा दूसरा कॉलम आपको टच नहीं करना है, वह सारा कक्ष निरीक्षक करेंगे। तो यहाँ पर अब 1 से 5 तक की सारी प्रविष्टियों को शुद्ध एवं स्पष्ट भरें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया होगा 1 नंबर में कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो अंक आप जानते हैं, अंक का अर्थ होता है यानी कि 1 2 3 4 ये सब अंक में आते हैं। तो अंक में लिखना है। तो चूंकि यूपी बोर्ड के छात्रों का 22 से शुरू है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा 22 है, 37 है, 51 है, 66 है और 18 है, ठीक है, 57। अब यहाँ पर हमारा यह हो गया अंकों में। अंक में जैसे 2 2 3 7 5 7 6 6 1 8। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है, अंकों में तो लिखना आसान होता है लेकिन शब्दों में लिखना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब बताइए कि अरब में तो यूपी बोर्ड के छात्रों की संख्या है नहीं, इंटरमीडिएट को। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? अब हम लिखेंगे क्या 22 अरब 37 करोड़ ऐसे लिखना है? नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको एक एक अक्षर को हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं। और इससे भी अगर आपको समझ में नहीं है तो कक्ष निरीक्षक से आप पूछ लीजिए कि सर एक एक पूछना है, मतलब लिखना है कि इसको करोड़ में लिखना है। तो आप एक एक भरेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे इसी लाइन में, तो दिया है परीक्षा का अनुक्रमांक शब्दों में। तो यहाँ पर आपको 2 है तो यहाँ पर हिंदी में आप भरेंगे 2, फिर से 2 है तो भरेंगे 2, यहाँ पर 3 है तो भरेंगे 3, 7 है तो यहाँ पर भरेंगे 7। भरते जाइए और ऐसे कामा करते जाइए। तो आप ऐसे भी भर सकते हो, या आपको अंग्रेजी में अगर भरना है तो 2 2 3 ऐसे भर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि अंग्रेजी से बढ़िया रहेगा, आप हिंदी में इसको भरें, काफी शुद्ध रहेगा। तो पहला कॉलम में आपको इतना भर लेना है, आपको अंकों और शब्दों में अपना रोल नंबर भर लेना है। उसके बाद से विषय, जैसे मान लीजिए कि विषय हमारा पहला दिन है हिंदी, तो अगर जो साइंस के छात्र हैं तो उन साइंस के छात्रों को हमारा भरना है सामान्य हिंदी भरना है, क्योंकि जो साहित्य से बच्चे हैं उनको भरना है साहित्यिक हिंदी, और सामान्य हिंदी भरना है आपको जो साइंस के छात्र हैं या अन्य जो भी छात्र हिंदी जिनका विषय है वह हमारा भरेंगे सामान्य हिंदी। प्रश्न पत्र में आपको बस यही चीज भरना है, केवल। प्रश्न पत्र में आपको बस यही लिख देना है, केवल। उसके बाद से दिया है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। यह बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि हाई स्कूल में ये बच्चे एग्जाम तो दिए नहीं है, तो इस कारण दिक्कत होता है थोड़ा। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए यहाँ पर अंकित जो संकेतांक होगा, आपको एक जो पेपर मिलेगा, यानी कि जो आप हाई स्कूल में यूज करोगे या इंटर में यूज करोगे, तो उसका एक पेपर मिलेगा। उस पेपर पर मोटे अक्षरों में किनारे पर ऐसे लिखा होगा, जैसे 817 मान लीजिए जी और बी। तो यही वाला जो पेपर पर दाहिने साइड में आपके रहेगा, जैसे आप हाथ में ऐसे पेपर लोगे तो दाहिने साइड में सबसे ऊपर लिखा होगा नाम और अनुक्रमांक, उसके साइड में लिखा होगा कुछ कोड लिखा होगा, 3 अक्षरों का कोड होगा और फिर से 2 अंग्रेजी के उसमें अक्षर होंगे। तो यहाँ पर वह भर देना है, जैसे 817 है और कोष्टक में जीबी है, तो वह पेपर जो मिलेगा उस पेपर में से यह कोड आप यहाँ पर फिल कर देगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कॉलम आपका दिया होगा परीक्षा का दिन। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा बृहस्पतिवार का अगर शुरू हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बृहस्पतिवार, और यहाँ पर बृहस्पतिवार लिख देंगे, आपका हो गया। आगे इसी लाइन में बढ़ेंगे तो लिखा होगा परीक्षा तिथि एवं पाली।
तो तिथि जैसे मान लीजिए आपका 16/2/2023 है और पाली कौन सा है, तो इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं उनका पाली 90% मान के चलिए कि शाम को ही होता है, यानी कि 2 बजे के बाद से ही माना जाता है। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पाली दो होता है, एक सुबह पाली होता है, एक शाम पाली होता है। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में या आप लिख करके ऐसे, अगर प्रथम पाली है तो पहला, अगर सुबह ही एग्जाम दे रहे हैं तो प्रथम लिख दीजिए, या प्रथम नहीं लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए सुबह, या प्रातः भी लिख सकते हैं। और एक और लिखने का तरीका है कि अगर मान लीजिए कि आप प्रथम नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो सुबह लिखेंगे। उसके बाद से अगर सुबह नहीं आपको लिखना, अगर आपकी पाली शाम को है तो यहाँ पर लिख देंगे सायं, सायं लिखकर और यहाँ पर इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एक ही कोई लिखना है, या तो प्रथम लिखिए या सुबह लिखिए या सायंकाल, जिस समय हो एक ही लिखना है। अगर सायंकाल में अगर लिखना चाहते हो द्वितीय लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया है केंद्र का नाम, तो ध्यान रहे जो लड़कियां हैं उनका तो होम सेंटर है तो उसी विद्यालय का नाम लिखना होगा, लेकिन जिन लड़कों का सेंटर दूसरी जगह जाता है वह बच्चे जहां एग्जाम देने जाएंगे उस स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्कूल का नाम है, जैसे मान लीजिए PSP हायर सेकेंडरी स्कूल, जैसे मान लीजिए मैं अपने विद्यालय का नाम डाल रहा हूं, तो यहाँ जहां के भी बच्चे एग्जाम देने आए हैं वह मेरे विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे, यानी आप जहां जाओगे उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। अब इसके बाद से यहाँ पर चौथा है, चौथा में पांचों के बाद लिखा है कि संलग्न ब उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। तो यह ध्यान से समझ लीजिए इस टॉपिक को, क्योंकि उत्तर ब संलग्न पुस्तिकाओं की संख्या का मतलब क्या होता है। तो अभी आपको यहाँ पर ऊपर हम लिखे कि अ, यानी दो कापी आती है, एक अ आता है और एक ब आता है। अ वह कापी है जो आपको पहले मिलेगा और ब वह कापी है जो आपको कब मिलेगा, तो जब आप पहला वाला भर दोगे। तो अगर आप ब कापी लिए हो तो उसका नंबर यहाँ पर डाल देना, जो कौन सा नंबर का हमने लिया और कितना लिया। अगर एक कापी लिया तो 1 2 लेंगे तो 1 प्लस करते जाएंगे, और उस कापियों की अगर संख्या है तो आप उस संख्या को भी लिख सकते हो। छठवां है परीक्षा कक्ष संख्या। तो ये तो पूछना नहीं है, जिस रूम में आप परीक्षा दे रहे हो उस कमरे का नंबर क्या है। जैसे आप सपोज दैट 1 में दे रहे हो तो यहाँ लिखोगे 01, 10 में दे रहे हो तो लिखोगे 10, ऐसे आपको रूम नंबर उसमें भर लेना है। इसके नीचे यहाँ पर QR कोड आएगा, तो QR कोड से आपको कोई बस नहीं है। और अगला दिया है यहाँ पर 7वां की कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम वह स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित। तो यह काम जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वह भरेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, इसे आपको टच नहीं करना है। मान लीजिए कि मैं अगर ड्यूटी कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर सिग्नेचर करूंगा और यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दिनांक लिख दूंगा। तो इस प्रकार से यह इंटरमीडिएट का पूरा बायोडाटा था। इसके बाद से मैं अब हाई स्कूल के बच्चों को ओमार शीट से लेकर कॉपी को कैसे भरा जाता है सारी चीजें डिटेल में बस जस्ट बता रहा हूं।